अस्सलामुअलैकुम हमारे तमाम स्टूडेंट्स को हमारे चैनल में एक बार फिर से खुशामदीद। और आज हम जो है वो अपनी CIT सीरीज़ की 19 वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं और बहुत ही खुशी की बात है। और मैं ये बताते हुए बहुत ही फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि हमने जो है वो MS वर्ड का जो टॉपिक है वो पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है। और अब हम MS वर्ड के हवाले से जो है वो प्रैक्टिस के जो टॉपिक्स हैं, प्रैक्टिस की जो वीडियोस हैं वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं हमारे तमाम नए देखने वालों से जो है गुजारिश करूँगा कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है प्रैक्टिस के हवाले से टॉपिक है। और वो आज हम जो है बनाने जा रहे हैं कि हाउ टू मेक अ CV, यानी कि CV जो है वो किस तरीके से बनाया जाता है। जाहिर सी बात है, जब आप अपनी जो है वो जॉब को अप्लाई करने के लिए जो है वो CV अगर बनाते हैं तो आपको जो है वो एक अच्छी और स्मार्ट CV बनानी होती है। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप जो है अच्छी और स्मार्ट CV बनाएंगे तो आपकी CV को जो है वो कंसीडर किया जाएगा और जो भी जॉब आपने अप्लाई की है तो उसके जो है वो जॉब हासिल होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारे जो टेक्स्ट एरिया में सबसे ऊपर जो टॉपिक आएगा, जो यानी कि नाम आएगा, वो जो है आपका अपना नाम है। यानी कि आपका जो भी नाम है वो आप टाइप करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने ये ऑलरेडी एक CV बना के रखी हुई है, यहाँ पर आप अपना नाम टाइप करें, ठीक है। जो भी नाम है, मिसाल के तौर पर जो है मेरा नाम कमर है तो मैं ऊपर जो है अपना नाम लिखूँगा कमर, ठीक है। उसके बाद इंटर करने के बाद जो है वो आप यहाँ पर आ जाएं। यहाँ पर आप जो है अपना एड्रेस डालें, एड्रेस लिखें और ये जो दो नुक्ते हैं इसको कहते हैं कॉलन। इन नुक्तों को जो है आप डालें। ये आपके कीबोर्ड में मौजूद हैं। कीबोर्ड में जो है L की के जो है वो बिल्कुल जो है वो बराबर में ये जो है कॉलन मौजूद है। इसको शिफ्ट के साथ जो है दबाएंगे तो ये दो नुक्ते आ जाएंगे, ठीक है जी। तो इसके बाद जो है आपने एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पर अपना एड्रेस लिख देना है। उसके बाद इंटर करके आप नीचे आ जाएं। यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर लिखें, कॉन्टैक्ट लिखें और यहाँ पर जो है अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालें। इसके बाद यहाँ पर जो है आप अपनी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन आप लिखें। एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन यानी कि आपने जो है कितनी क्वालिफ़िकेशन हासिल की है, कितना आपने पढ़ा हुआ है, कितना एजुकेटेड हैं। तो ये आप जो है यहाँ पर एक हेडिंग डालेंगे। उस हेडिंग को जो है अंडरलाइन करेंगे। उसको अंडरलाइन करने का तरीका ये है कि आप यू जो है अंडरलाइन, ये जो है इस बटन को दबा देंगे उसको सिलेक्ट करने के बाद, ठीक है ना। सिलेक्ट करें, इसको इस तरह से सिलेक्ट किया जाता है और इसको जो है वो दबा दिया जाता है। तो इस तरह से जो है ये अंडरलाइन आप इस टेक्स्ट के नीचे जो है लाइन खिंच जाएगी। अब इसके बाद आप यहाँ पर कॉलन डालें और इंटर करें। इंटर करने के बाद ये 3 पॉइंट्स आपने लिखने हैं, 3 पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट जो है आप जो है वो शुरुआत कर सकते हैं, पास्ट मैट्रिकुलेशन फ्रॉम कराची बोर्ड। पास्ट मैट्रिकुलेशन फ्रॉम कराची बोर्ड, कराची बोर्ड से अगर मैट्रिक किया है आपने तो आप लिख सकते हैं कि पास्ट मैट्रिकुलेशन फ्रॉम कराची बोर्ड। इसी तरह से सेकंड पॉइंट है पास्ट इंटरमीडिएट फ्रॉम कराची बोर्ड। इसी तरह से अगर आपने बैचलर किया है यानी ग्रेजुएशन किया हुआ है तो पास्ट बैचलर फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी। कराची यूनिवर्सिटी यानी कि आपको जो है ग्रेजुएशन की डिग्री कराची यूनिवर्सिटी देती है। कराची यूनिवर्सिटी कराची का बोर्ड है तो वही जो है कराची यूनिवर्सिटी जो है आपको डिग्री देती है। तो फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी यहाँ पर आएगा। इसके बाद CV में सबसे अहम टॉपिक जो है एक्सपीरियंस होता है। एक्सपीरियंस और क्वालिफ़िकेशन ये दो बहुत अहम टॉपिक हैं। तो ये एक्सपीरियंस आपका जो है वो टॉपिक आप जो है पॉइंट्स की सूरत में लिखेंगे। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है वर्किंग एज अ QC सारा गारमेंट 6 मंथ्स, यानी कि इससे ये शो हो रहा है कि मैंने वर्क किया है, QC के तौर पर वर्क किया है और कंपनी का नाम है सारा गारमेंट 6 मंथ्स, यानी कि 6 मंथ मैंने काम किया। इसके अलावा जो है मैंने वर्किंग एज एन ऑफिस असिस्टेंट इन HR ऑफिस 2 years, यानी कि यहाँ पर जो है वो HR ऑफिसर के तौर पर
मैंने HR असिस्टेंट के तौर पर, ऑफिस असिस्टेंट के तौर पर मैंने जो है काम किया है 2 साल। कहाँ पर काम किया? MH ऑफिस में। वर्किंग एज एन सिक्योरिटी इन अलकरम 2 years। अलकरम जो है, मैं अलकरम कंपनी में हमने जो है वो सिक्योरिटी में काम किया है 2 साल। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन लाजमी बहुत ज़रूरी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन की हेडिंग डालेंगे आप। यहाँ पर फादर नेम लिखें, फादर नेम यहाँ पर लिख दिया हमने। मैरिटल स्टेटस, ये मैरिटल स्टेटस लिख दिया यानी कि अनमेरिड। रिलीजन इस्लाम। CNIC नंबर डाल दिया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो है रेफरेंस की हेडिंग डालकर रेफरेंस लिखना है। विल बी फर्निश्ड ऑन डिमांड। अब रेफरेंस जो होता है, रेफरेंस का मतलब ये होता है कि किसी भी कंपनी में आप जॉब के लिए जाते हैं तो वो ये चाहते हैं, ज़्यादातर कंपनी ये चाहती हैं कि हमारे पास रेफरेंस के थ्रू जो है ये बंदा है, यानी कि कोई ना कोई जो है वो ज़मानती हो इसका कि भाई ये जो है बंदा काम करने वाला है, काम सही करता है। ठीक है ना, तो उस रेफरेंस पर जो है वो आपको जॉब दी जाती है। तो यहाँ पर लिखा जाता है कि विल बी फर्निश्ड ऑन डिमांड, यानी कि अगर जो है कंपनी के कोई मैनेजर या जो है HR कंपनी के जो है HR वाले जो है अगर कोई डिमांड करेंगे रेफरेंस के हवाले से तो फिर जो है रेफरेंस प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है जी, तो ये जो है वो CV है, कंप्लीट CV है। तो इसको जो है आप बनाएं, प्रैक्टिस करें। ठीक है, ये मैंने आपको तरीक़ेकार मैंने आपको समझा दिया है, अब आप बनाना आपको खुद ही है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये CV बनाया जाता है। उम्मीद है कि आपको जो है समझ में आ गया होगा। किसी भी हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो, कोई बात समझ में नहीं आ रही हो तो आप जो है हमसे कमेंट बॉक्स में जो है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। मिलते हैं CIT सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो में। और अब जो है वो बहुत जल्द हमारा MS वर्ड का जो टॉपिक है वो ख़त्म होने वाला है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसके हवाले से मैं बता दूं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक MS एक्सेल के नाम से होगा। ठीक है, MS एक्सेल हम बहुत जल्द शुरू करेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो है हम इसके अलावा एक कवरिंग लेटर अपनी नेक्स्ट वीडियो में बनाना सिखाएंगे कि कवरिंग लेटर किस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।